वेलकम टू द नोवर निखिल लर्निंग ऐप। इस ऐप को स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया गया है। इस ऐप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, रिजल्ट्स और एडमिट कार्ड के अपडेट्स पा सकते हैं। साथ ही साथ आप इन सारे ऐप्स को कैटेगरीज, क्वालिफिकेशन एंड लोकेशन के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट जॉब्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड्रॉइड प्ले स्टोर से और आप इस ऐप को 5 स्टार देना ना भूलें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो IBPS RRB के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। IBPS RRB बेसिकली रूरल बैंक्स जो होते हैं, मतलब जो हमारा देश है इतना बड़ा, उसमें दिल्ली और मुंबई जैसे ही आपके राज्य नहीं हैं, छोटे राज्य हैं, उनके छोटे प्रदेश हैं, वहाँ पर जो ब्रांचेज होते हैं उसके लिए बैंक क्लर्क और बैंक PO की यानी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन है। 10,000 से ज़्यादा पोस्ट है इसमें। क्लर्क है, ऑफिसर है और भी कई तरीके के ऑफिसर्स की पोस्ट है और इसकी सारी डिटेल्स आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए हम कंप्यूटर पर चलते हैं और वहीं पर सारी बातें हम करने वाले हैं। तो अब हम कंप्यूटर पे आ चुके हैं। IBPS RRB PO और क्लर्क का हम डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की डिटेल्स की, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सैलरी की, एग्जामिनेशन पैटर्न की, सिलेबस, बेस्ट बुक्स, कट ऑफ, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और एक बात आपको बता दूं, इस वीडियो के एंड में मैं आपके जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप मेरे ऐप में पूछते हो मेरे से, या फिर ऐसे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, उनके आंसर दूंगा इस फॉर्म से रिलेटेड। तो ध्यान से आप उस पार्ट को जरूर देखना। और हाँ, ये एक ऐसी रिक्रूटमेंट है जहाँ पर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी ना, आपको इंग्लिश 0 आती है, आपको नहीं भी आती होगी, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो बिना इंग्लिश के। ये नौकरी है और बहुत अच्छी नौकरी है, PO की है, क्लर्क की नौकरी है। तो चलिए अब हम देखना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है IBPS RRB के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। आप लोग बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे मुझसे, इसलिए मैं यहीं पर आपको बताता हूँ कि ऑलिव बोर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। फ्री आपकी काफ़ी मॉक टेस्ट वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। IBPS RRB PO का भी है वहाँ पे, क्लर्क का भी, उसी से आपका काम हो जाएगा। और वैसे हम इस वीडियो में पूरी बात करने वाले हैं क्लर्क PO हर चीज़ जिसके बारे में जो भी है। इसमें आपके फ्री मॉक टेस्ट भी है और वहाँ पे बुक्स भी अवेलेबल है आपकी, काफ़ी बुक्स भी वहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करना, ऑलिव बोर्ड का ये IBPS RRB का मॉक टेस्ट और आपका बुक्स। अब हम आते हैं हमारे डेट के ऊपर। नोटिफिकेशन हमने स्टार्ट कर दी, अब हम डेट सबसे पहले देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन 7 जून को रिलीज हो चुकी थी। 8 जून को आप इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था, भर सकते हो। 28 जून 2021 इसका आखिरी डेट है। इसके बाद जो आपका इसके अंदर 1st, 7th और 8th है वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का डेट है अगस्त में। 14th और जो 21 अगस्त है वो आपका क्लर्क के लिए है। वो जो आपको पहला 178 बताया ना, वो आपको PO के लिए है। इसके बाद जो आपका जो ये 25 तारीख है ये आपका मेंस का डेट है। ये दोनों जो डेट है ये आपके मेंस के डेट हैं और इससे पहले जो ये वाले हैं ये आपके प्रीलिम्स के डेट हैं। और इसके अलावा डेट में कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, हम आते हैं एप्लीकेशन फीस के ऊपर। इसके अंदर बात करें तो 850 रुपये आपकी एप्लीकेशन फीस है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारे कैंडिडेट्स के लिए, जनरल, OBC के लिए, EWS के लिए, ठीक है। वुमेन के लिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ SC, ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 175 रुपये यहाँ पर फीस आपकी दी गई है। और आपको एक डाउट ये आ रहा होगा कि ये ऑफिसर जो यहाँ पर है, ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में किस किस टाइप की यहाँ पर पोस्ट है। लेकिन जो आपको दिख रहा होगा ये ऑफिसर स्केल 1 और ये ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों की मैं यहाँ पे अलग अलग फीस क्यों लिखा हूँ जबकि सेम है? ये इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप इस फॉर्म को 2 बार भर सकते हो। एक बार आप असिस्टेंट के लिए भर सकते हो यानी क्लर्क के लिए, और एक बार आप ऑफिसर के लिए भर सकते हो। तो आप इस फॉर्म को 2 बार भर सकते हो। दोनों बार आपको फीस पे करना पड़ेगा। 175 होगा तो 175, 850 होगा तो 850। वरना आप एक बार, मतलब आपके पास ऑप्शन है दोनों फॉर्म को भरने का, दोनों पोस्ट को भरने का, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट्स भी यहाँ पे अलग है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और जो इसका डेट है 8 तारीख से स्टार्ट है, 28 तारीख तक आप एप्लीकेशन फ़ी पे कर सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो कि है हमारे पोस्ट की डिटेल्स। यहाँ पर जो आपको मैं पोस्ट की डिटेल्स यहाँ दिखाया हूँ ना, ये सारी की सारी जो पोस्ट की हिसाब है वो आपके मतलब वो जॉब के हिसाब से है। मतलब असिस्टेंट में कितनी पोस्ट है, ऑफिसर स्केल में कितनी पोस्ट है। जैसे असिस्टेंट में आपके टोटल 5305 पोस्ट है, 4119 पोस्ट आपकी ऑफिसर स्केल 1 यानी ये बैंक PO की और ये बैंक क्लर्क की जो बेसिक है वो है। और यहाँ से जितना भी आपका है ना, ये आपकी स्पेशलिस्ट जितनी भी पोस्ट है यहाँ तक 151 तक वो है। इसके अंदर मिक्स है, मतलब पोस्ट वो अलग अलग है, मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा। पर ये जो है ये हमारा बेसिक है, ये दोनों हमारा नॉर्मल क्लर्क और PO है और इसी के अंदर ज़्यादातर लोग भरेंगे क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इसी के अंदर सबसे आसान है। पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे SC, ST, OBC, EWS सबके अपने अपने हिसाब के देखे हुए हैं। आप इन सबको एक बार नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो भी पोस्ट आपको यहाँ दिख रहे थे ये सारे मैंने पोस्ट के हिसाब से बांटे हैं।
इसके अंदर बहुत अंतर आ रहा होगा आपको। किसी किसी वेबसाइट में आपको 10,600, कहीं 10,300, कहीं 10,900 दिखा रहा होगा। ये अंतर है, सब ने अपने कैलकुलेशन किए हैं, सबके अपने अपने कैलकुलेशन है। मैंने जो कैलकुलेशन किया है स्लाइड में देख करके 10,676 टोटल पोस्ट है जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है, ठीक है। और जो यहाँ आपके जितने भी आपको यहाँ पोस्ट दिख रहे हैं ये सारे के सारे राज्य के हिसाब से भी बटे हुए हैं, हर राज्य के भी अपने अपने पोस्ट हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर राज्य के हिसाब से आपको अप्लाई करना है। किस पोस्ट को? बैंक क्लर्क को, स्पेशली बैंक क्लर्क। और ये जो आपके 2 पोस्ट हैं इनको, नीचे वाले जो पोस्ट है ये आपका कोई इतना हिसाब नहीं है, यहाँ पे मैं आपको उनके बारे में भी अच्छे से बताऊंगा। तो ये देख लिया हमने पोस्ट की डिटेल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है सैलरी के ऊपर, प्रमोशन के ऊपर। सैलरी यहाँ पर मैंने आपको बताया 47,000 पीओ की है, क्लर्क की 28,000 है। लोग आपको बोल रहे होंगे बड़ा चढ़ा के सैलरी, वो सैलरी नहीं है, मैं ओरिजिनल आपको इन हैंड सैलरी बता रहा हूँ। क्लर्क की जो है 28,000 रुपये होती है। अब कोई आपको मुंबई शहर की सैलरी बता दे 40,000 रुपये क्लर्क की, तो वो असली में नहीं है। जो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ वो है, क्लर्क की सैलरी 28,000 मिलेगी, पीओ की सैलरी 47,000 मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकती, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये हो सकता है 47,700 रुपीज़ मिले, 47,600 मिले, ये हो सकता है, वरना 47 ही आपका कॉमन है। हाँ, इसके अंदर आपका प्लस आपका पीएफ होगा, इसके अंदर जो आपका पीएफ होगा वहाँ पर भी पैसा आपका जमा हो रहा होगा, प्लस आपके पास इंश्योरेंस होगा और कुछ कुछ फैसिलिटीज़ भी होंगी, लेकिन सैलरी आपके हाथ में कैश यही मिलेगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बाद आईबीपीएस आरआरबी। यहाँ पर हम देखते हैं प्रमोशन की हायरार्की। अगर आप पीओ बन जाते हो तो सबसे पहले आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर, मतलब जब आप प्रोबेशन में होते हो तो उसको बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड। जब प्रोबेशन आपका खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो सबसे पहला रैंक आपको मिलता है असिस्टेंट मैनेजर। उसके बाद डेप्यूटी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, या आपका ब्रांच हेड होता है, ठीक है। यहाँ तक प्रमोशन आपको ऐसे ही मिल जाता है। इसके बाद जो प्रमोशन है ना, ये सारी प्रमोशन बहुत प्रॉब्लम से मिलती है, ये मिलना हार्ड है। सीनियर ब्रांच मैनेजर, चीफ मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर और जनरल मैनेजर। अब क्लर्क की क्या हायरार्की है, बस इसके ऊपर क्लर्क लिख दो आप, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लर्क लिख दो। और वही आपकी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, नया नया अभी स्टार्ट किया है पैड वैड पे लिखना, इसलिए तो आप ठीक है, आप समझ गए ना, यहाँ पे क्लर्क लिख देना है हमको बस। और क्लर्क प्रमोशन होकर के आपका बन जाएगा बैंक पीओ। टाइम लगता है उसको बनने में, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, काफ़ी कुछ होता है, इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं, कुछ कुछ कोर्सेज भी होते हैं जो आप कर लेते हो तो आपको फ़ायदा मिलता है। बट यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि आपको बैंक क्लर्क से बैंक पीओ बनने में 7-8 साल 9 साल लग सकता है। उसके बाद आपके लिए सेम यही हायरार्की लगेगी आपके टैलेंट के ऊपर। तो ये हो गया हमारा सैलरी और प्रमोशन। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम एज के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम एज देखते हैं। एज यहाँ पे 4 अलग अलग हिसाब से है। सबसे जो बड़ा ऑफिसर इसके अंदर है वो है ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर के लिए जो आपका एज का क्राइटेरिया है 21 से 40 साल है। और इसमें जो डेट है वो यहाँ पे साफ साफ लिखी गई है, 1981 से लेकर के 2000 के बीच में अगर आप पैदा हुए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो सेकंड पावरफुल पोस्ट है वो है मैनेजर की, इसमें 21 से 32 साल तक के लोग भर सकते हैं। ये हमारा कॉमन वाला पोस्ट है। इसके अंदर आपका ये है बैंक पीओ और ये आपका बैंक क्लर्क। बैंक पीओ की बात करें तो 18 से 30 साल तक के लोग भर सकते हैं और क्लर्क में 18 से 28 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और डेट यहाँ पे आप देख सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ इसी से आप लोग मैच करा लेना। अब हम आ गए हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझिएगा यहाँ से चीज़ों को ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है चारों टाइप के पोस्ट का। सबसे पहले हम देखते हैं क्लर्क का। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्लर्क का है और क्लर्क का एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। बैचलर डिग्री चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज चाहिए और डिज़ायरेबल आपको चाहिए कंप्यूटर का नॉलेज। अब यहाँ पे चीज़ें आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर ग्रेजुएशन का मतलब ग्रेजुएशन है, आपने बीटेक, बीए, बीकॉम, एमबीबीएस किया, कुछ भी किया, आप इस फॉर्म को भर सकते हो। कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड बात, कितना भी परसेंटेज आया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 3 साल के ग्रेजुएशन को 5 साल में कंप्लीट किया है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। अब फाइनल ईयर का क्वेश्चन है, फाइनल ईयर के क्या अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर के अप्लाई नहीं कर सकते। 28 जुलाई तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो। और इसके अंदर जो डिज़ायरेबल लिखा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं है, डिज़ायरेबल है, आपको नहीं भी आता हो तो काम आपका चल जाएगा। और लोकल लैंग्वेज
लोकल लैंग्वेज चाहिए, जिस भी राज्य में आप अप्लाई कर रहे होगे, ध्यान से सुनिएगा एक बात, जिस भी राज्य में आप अप्लाई कर रहे होगे वहाँ की जो लोकल भाषा है आपको आनी चाहिए। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, 43 राज्यों की लिस्ट है, सब राज्यों में अलग अलग भाषाएं लिखी हुई हैं, उन भाषाओं के हिसाब से ही आपको अप्लाई करना है। और इसके अलावा अगर आप गलत राज्य का अप्लाई कर दोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ पे एक और डाउट आएगा, पता कैसे चलेगा कि लोकल लैंग्वेज में आपकी नॉलेज है कि नहीं? जिस लोकल लैंग्वेज में आपको लिखना और पढ़ना आता होगा आप उसी स्टेट में अप्लाई करिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या लोकल लैंग्वेज का कोई पेपर होने वाला है? कोई पेपर होने वाला नहीं है। अगर, ध्यान से सुनिएगा, ये हर एक पोस्ट में कॉमन है, अगर 8th क्लास तक आपने कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ा है, मतलब अगर आप सपोज करो कि आप बिहार से अप्लाई कर रहे हो, बिहार की भाषा हिंदी है, हिंदी में आपको सब कुछ लिखना पढ़ना आना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा आपको हिंदी में लिखना पढ़ना आता है? तो अगर पहले से लेकर के 8th क्लास तक आपने पढ़ाई की है हिंदी में, या फिर आपने 8th क्लास में हिंदी आपका सब्जेक्ट था, तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 8th से ऊपर आपका अगर 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, पीजी में भी हिंदी था ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही सारे राज्यों के ऊपर है, जो भी आपका लैंग्वेज होगा ना, अगर आपने 8th, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है, इनमें से कहीं पर भी हिंदी एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम आते हैं वापस हमारे नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर आपको जो मैंने बताया था आपको शायद समझ में आ गया कि यहाँ पे जो डिजायरेबल लैंग्वेज है कंप्यूटर, इसकी कोई खास चीज़ नहीं है, बस ग्रेजुएशन चाहिए। वैसे ही आपका जो ये असिस्टेंट मैनेजर यानी बैंक पीओ है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन का रिक्वायरमेंट है और कुछ भी नहीं चाहिए। ये आपको प्रेफरेंस देंगे, किसको देंगे? एग्रीकल्चर में डिग्री होगी, हॉर्टिकल्चर में होगी, इसके अंदर होगी, एनिमल हस्बेंड्री में होगी, जो भी है यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर इनमें से किसी में होगी तो आपको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंस देने दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा ना तो आपको ही सिलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को सिलेक्ट नहीं करने वाले है। तो ये आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर भी आपको लोकल लैंग्वेज के हिसाब से अप्लाई करना है, मतलब जिस राज्य में आप अप्लाई करोगे वहाँ की भाषा आपको आनी चाहिए और वहीं आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी होगा, ठीक है। वर्किंग नॉलेज चाहिए कंप्यूटर का, ठीक है, सबके पास होती है, नहीं है तभी भी कोई बात नहीं। एक्सपीरियंस दिखेगा 0, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, बस ग्रेजुएशन चाहिए। सब कुछ जो मैंने आपको बताया, हाँ करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन किया है तो भी आप इन दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई और रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको नहीं है। नेक्स्ट जॉब पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जॉब है, याद रखिएगा ऑफिसर स्किल 1 था वो, असिस्टेंट मैनेजर, या ऑफिसर स्किल 2 है, और इसके अंदर भी बहुत सारे पोस्ट हैं जिसको हम बोलते हैं मैनेजर। ऑफिसर स्किल 2 को जनरल बैंकिंग ऑफिसर। मैनेजर आपको मैं याद दिला दूं, जब मैं आपको हायरार्की बता रहा था, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पर आपको जो ब्रांच मैनेजर है, ये है वो मैनेजर जो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑफिसर स्किल 2 में हम पा रहे हैं, जिसकी नौकरी, ठीक है, जिसका ये है आपका। अब इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? बैचलर डिग्री चाहिए आपको, और उसके अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। बैंक में है तो ठीक ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब है जैसे आपका मुथूट फाइनेंस हो गया, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हो, और ये डिजायरेबल है, इनमें डिग्री होगी तो अच्छा आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। और वो सेम चीज़ सारे यहाँ पे रिपीट है, परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं, फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते, और जो भी चीज़ें हैं ना सब कुछ यहाँ पे कॉमन है, आपकी हर जगह पे वो चीज़ कॉमन है। और हाँ, यहाँ राज्य का इशू नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यहाँ कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप किसी भी राज्य से भर सकते हो, पूरी पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर इंडिया में होगी यहाँ पे। ऑफिसर स्किल 2 है, हम आते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो है ये मैनेजर का, मतलब मैनेजर होते हैं बहुत सारे, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के होते हैं। जैसे अकाउंट्स का कोई एक बंदा हेड हो जाएगा, वो मैनेजर हो जाएगा, वो होगा मैनेजर रैंक पे, लेकिन कई 2-3 ब्रांच का वो हेड होगा, 2-3 ब्रांच के अकाउंट्स को देखता होगा, ठीक है। और बड़ा ब्रांच होगा तो एक ही होगा। तो इसके अंदर क्या चाहिए अब हम देखते हैं। इसके अंदर अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग टाइप के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। सिंपल से मैं सबका बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप IT ऑफिसर चुन रहे हो तो IT ऑफिसर के लिए अगर आपका है तो आप ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आपका बीटेक चाहिए, ठीक है। मतलब बीटेक और ग्रेजुएशन में से कोई भी एक है तो आपका काम चल जाएगा विथ 50% मार्क्स, ठीक है। और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए IT के अंदर। ये नहीं कि आपकी डिग्री तो IT में है, एक्सपीरियंस मार्केटिंग में है, तो आपका नहीं चलेगा। मार्केटिंग में नहीं, IT में एक्सपीरियंस चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिजायरेबल भूल जाओ, कुछ नहीं है ये, हटा दो इसको।
अगला पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बिना परसेंटेज रिक्वायरमेंट के, बिना ग्रेजुएशन के, आप सीए हो, सीए मतलब कि मेंबर होने चाहिए, फाइनल के दोनों पेपर पास होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और आपका 1 साल का एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का एज ए सीए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सीए कर लिया और आप एक कपड़े बनाने की फैक्ट्री में आपने स्टार्टअप किया है, कपड़ा बना रहे हो आप, नहीं, एज ए सीए काम करने होने चाहिए, तब उसको एक्सपीरियंस मानेंगे सीए का। लॉ ऑफिसर के लिए भी अगर आपने लॉ किया है विथ 50% मार्क्स, तो आपको 2 साल का एडवोकेट का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अगर आपका नहीं है तो एज अ लॉ ऑफिसर आपकी नौकरी अगर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, वो भी 2 साल की, यहां पर ये लिखा हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पे है ट्रेजर मैनेजर। अगर आप एक सीए हो या फिर एमबीए इन फाइनेंस हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मार्केटिंग में एमबीए मार्केटिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी मार्केटिंग में ही। अब एमबीए मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, उसके अंदर तो मेजर माइनर होता है एमबीए में, तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो लिया जाएगा। यानी अगर आपका एमबीए में मेजर फाइनेंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो फाइनेंस में, नहीं कि माइनर फाइनेंस था तो अप्लाई कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे मार्केटिंग में भी अगर आपका मेजर था मार्केटिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगला है एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसको भी कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसका 50% मार्क्स से ऊपर है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और हम आते हैं लास्ट हमारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, जो कि है ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर का, जो आप देखे थे प्रमोशन में, मैंने आपको बताया था कि एक इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। इसके अंदर भी कुछ नहीं चाहिए, बस बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस कितने चाहिए? 5 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। देख रहे हो ना, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, समझ रहे हो ना। मुथूट फाइनेंस में आप एक ऑफिसर थे 5 साल, अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप बैंक के अंदर पीओ थे 5 साल, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपका हो गया ऑफिसर स्केल 3 का। अब हम एक्सपीरियंस को दोबारा देख लेते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए, सारा का सारा, कोई डाउट ना बचे। ये देख रहे हैं, ये 2 पोस्ट, बैंक क्लर्क और बैंक पीओ। भाई कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। आपको समझ में आ गया? इसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पे हमारे, ये 10 पोस्ट तक, इन सब में हमारी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। और जो भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, सबका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। 1 साल 2 साल जो भी है यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं, आप 5 साल और यहाँ पे 1 साल एज अ सीए जो भी है, आप इस हिसाब से अपना भर देना। एक्सपीरियंस का स्क्रीनशॉट जरूर लेना। और हाँ, ये जो आपको पीपीटी दिख रहा है ना, इसको मैं डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बेसिकली आर्टिकल का दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं ज़रूर कहूँगा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करो, प्लीज़ मुझे फॉलो करो। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर एक बार मुझे वहाँ पर फॉलो करना। और हाँ, अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो ना, तो मेरी वेबसाइट से भी दे सकते हो, novarnikhil.in पे, उसके भी लिंक मैं दे दूंगा आपको। IBPS RRB का वहाँ पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब हम आते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न पे। हमने सारी चीज़ें देख ली नोटिफिकेशन की, खत्म। अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के कौन कौन से प्रोसेस से गुजर के आपकी नौकरी लगने वाली है। तो ये 3 प्रोसेस हैं क्लर्क के, और ये 4 प्रोसेस हैं आपके ऑफिसर के। ये इंटरव्यू वाला जो है ना, इंटरव्यू वाला जो है, ये एक एक्स्ट्रा है जो आपको एज ऑफिसर आपको देना पड़ेगा, पीओ के रैंक से ही, ठीक है। मतलब सिर्फ क्लर्क में ही आपका इंटरव्यू नहीं है, बाकी सबके अंदर है। तो आपका एक प्रीलिम्स पेपर होगा, एक मेंस पेपर होगा, इसके अंदर भी प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और इंटरव्यू राउंड आपका पीओ में होगा, इसमें नहीं होगा। डायरेक्ट अलॉटमेंट होगा इसके अंदर, और इसके अंदर भी इंटरव्यू के बाद डायरेक्ट अलॉटमेंट होगा। चलिए एक बार आप प्रीलिम्स का देख लेते हैं अच्छे से। एग्जामिनेशन पैटर्न बहुत सिंपल है। आप देखो, ऑफिस असिस्टेंट ये 2 पेपर देने हैं, आपका ऑफिसर ये 2 पेपर देने हैं, सब कुछ यहाँ पर सेम है। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर होगा, ठीक है। ये दोनों पेपर आपको देने हैं, यानी आपको इंग्लिश और क्वांट देने हैं। 40-40 क्वेश्चन, 40-40 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। तो 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट मिलेगा, दोनों के अंदर ही। दोनों का सिलेबस भी सेम है। कट ऑफ में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन सिलेबस आपका सेम है। ये हो गया आपका क्लर्क का और पीओ का, ऑफिसर स्केल 1 और उसका। अब आपका हो गया ये मेंस का सिलेबस। अब हम देख रहे हैं मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न देख रहे हैं, सॉरी, मेंस के एग्जामिनेशन पैटर्न आप देखिए। ये हो गया आपका क्लर्क का, ये हो गया आपका पीओ का। इसमें सब कुछ सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दिख रहा होगा। आपको पिछला याद है ना, इसके अंदर कोई जीके नहीं और कोई आपका इंग्लिश हिंदी नहीं, कुछ भी नहीं, इंग्लिश का पेपर ही नहीं है यहाँ पे। अब अगले में आते हैं। अगले में आपका देखोगे, वैसे ये और ये दोनों एकदम ही सेम है, और मैं फिर भी एक आपको रेड कर देता हूँ। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। उसके बाद आपका इंग्लिश के अंदर और आपका हिंदी, इनमें से कोई एक पेपर आपको देना पड़ेगा। मतलब कोई तो भाषा आनी चाहिए ना भाई आपको, या तो हिंदी या तो इंग्लिश में लिखना पढ़ना आना चाहिए। नहीं आना आता है तो क्या करोगे ऑफिसर बन के या फिर एक बैंक में काम करके, तो आपको आना ही चाहिए। तो इंग्लिश में इंग्लिश वीक है तो हिंदी में दीजिए,
अगर आपका हिंदी भी वीक है, सब कुछ वीक है, तो भाई कैसे निकलेगा एग्जामिनेशन। तो इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक आपको पेपर देना है, दोनों नहीं देना है, ठीक है। तो जो भी आप पेपर दोगे 40 क्वेश्चन होगा 40 मार्क्स का। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट होगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए मिलेगा आपको 2 घंटे। और यहाँ पर आपका जो मैं आपको वो बता दूँ, इसके अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, नेगेटिव मार्किंग। और इसके अलावा जो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर हमारा है, और सेक्शनल कट ऑफ भी इसके अंदर है, यानी हर सेक्शन का, भले टाइमिंग यहाँ पर कुछ नहीं है, टाइमिंग कॉमन है, लेकिन सेक्शन वाइज भी कट ऑफ निकलेगा, सेक्शन वाइज भी आपको पास करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ऑफिसर और क्लर्क का, देख लिया हमने प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पैटर्न। अब हम आते हैं अगले बाकी जितने भी है ना, ऑफिसर स्किल 2 के या फिर ऑफिसर स्किल 3 के, उनके पैटर्न पे। ये सिंगल एग्जामिनेशन है, मतलब कोई प्रीलिम्स मेंस नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे होगे साफ साफ लिखा गया है सिंगल एग्जाम, और ये नोटिफिकेशन का ही मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ आपको। ये सिंगल एग्जामिनेशन लेवल आप दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपको सिंगल एग्जामिनेशन जो आपका है ये, ठीक है। आप जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए पैटर्न आप साफ साफ देख सकते हो। रीजनिंग आपका है, जो आपका पिछला पैटर्न था ना एग्जैक्टली सेम है। इसके अंदर भी आपका इंग्लिश और जो हिंदी है, ये दोनों में से ऑप्शन है कि इनमें से किसी एक पेपर को आपको देना है, दोनों को नहीं देना है। और सेम आपका है 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। स्पेशल कैडर वाले जो आपके थे उसके अंदर भी आपका सेम है, बस इसके अंदर आपका जो स्पेशल जो आपके नॉलेज होगा एक अपनी फील्ड का, उसका एक पेपर बढ़ जाएगा 40 क्वेश्चन का। ये आपका इस प्रोफिशिएंसी जो आपका नॉलेज है ये है वो, ठीक है। ये एक पेपर अगर आपका हटा दो तो सारा सेम है, और इसी के लिए आपको यहाँ पे आधे घंटे एक्स्ट्रा भी मिलेगा टाइमिंग पे। तो 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे 240 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स कैसे हैं, तो आप यहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि ये क्वांट का जो पेपर है इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स नहीं है यहाँ पे, सॉरी आपको ऊपर देखा गया यहाँ पे 40 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स है। तो यहाँ पर आपका 50 नहीं है 40 है, 10 यहाँ से मिल गया आपको। और आप देख लोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आपके यहाँ पे 20 मार्क्स यहाँ पर भी कम हुए हैं, ठीक है, आपके लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि ऊपर देखोगे तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स थे, यहाँ पे 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स है। तो आप ऑब्वियसली इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। अब हम आते हैं अगला फेज 3 के ऊपर, यानी सॉरी अगला आते हैं ऑफिसर 3 के ऊपर। उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, उसका आखिर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो ये हो गया हमारा, बहुत ही सिंपल है। इसका भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स जो हमारा पहले चल रहा था वही है। 40 का 50 मार्क्स का है आपका, ये 40 ये 20 का है, ये 40 ये 40 ये 40 40 और ये 40 और 50 क्वांट आपका। तो एकदम ही सेम पैटर्न है। और पिछले वाले में 30 हमको मिल गया था ना, ये 50 ये रहा आपको। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का है ना, यहाँ रीजनिंग में देखो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का था। तो 10 नंबर यहाँ कम हुए हैं आपके, 10 नंबर क्वांट में कम हुए हैं और 20 नंबर लैंग्वेज में कम हुए हैं, वही आपके, इसलिए 240 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं। अब हम आते हैं बुक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमने एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया है, अब हम बुक्स के ऊपर आ चुके हैं। बताने वाला हूँ सबसे अच्छी बुक यहाँ पर कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर ये 3 बुक है। अगर आप सिंगल बुक चाह रहे हो तो ये तीनों बुक है अलग अलग टाइप के। अगर आप कलर की तैयारी करना चाहते हो तो ये बुक है आपके लिए सबसे अच्छी। अगर आप पीओ के लिए देना चाहते हो तो ये आपके लिए बुक है सबसे अच्छी। अगर आप देना चाहते हो ऑफिसर स्किल 2 3 के लिए तो ये बुक है आपके लिए अच्छी। कोई एक ही बुक लेना चाहते हो तो कौन सा लो, तो मैं कहूँगा बीच वाला लीजिए, इसके अंदर तो कलर की तैयारी हो ही जाएगी। दोनों फॉर्म भर रहे हो तो ये पीओ वाला लो, कलर की तैयारी इसी के अंदर हो जाएगी आप। और आपका जो ये आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्किल 2 3 है, इसके अंदर भी इसके अंदर ही तैयारी हो जाएगी वैसे। लेकिन आप अगर सिर्फ 2 और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तब ये बुक खरीदना, तब आप इसको मत खरीदना। ये हो गया हमारी सिंगल बुक। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब हम देखते हैं रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर अगर आपको शॉर्टकट वॉटकट चाहिए, ज़्यादा पढ़ नहीं पाते रीजनिंग, तो आप इसको लीजिए शॉर्टकट वाली बुक। अगर आपको थॉरो पढ़ना है, मतलब अब हम सिंगल बुक देखते हैं। अगर आपको एक बुक नहीं पढ़ना है, एक बुक से नहीं तैयारी करनी है, अलग अलग करनी है, तो क्या करना है, तो ये बुक आप लीजिएगा। इसके अंदर आपको रीजनिंग की ऑलमोस्ट सब चीज़ें दी गई हैं, ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में आपको ये बुक काम आएगी। अब हम आते हैं क्वांट के ऊपर। क्वांट में फास्टैग अर्थमेटिक आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर नॉलेज वाली बुक सफिशिएंट है आपकी। बैंकिंग अवेयरनेस, हाँ इसके अंदर आपका जो जनरल स्टडीज़ था मेंस का पेपर, उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, तो ये बुक आप डेफिनेटली देख सकते हो। इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। सारी चीज़ें हमने देख ली है। सिलेबस आपका हो गया क्वांट का, ये आपका क्वांट का टोटल सिलेबस है। नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एज प्रॉब्लम, परसेंटेज, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, सिंपलिफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, पार्टनरशिप, डाटा इंटरप्रिटेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह हो गया हमारा सिलेबस क्वांट का। अब हम आते हैं सिलेबस रीजनिंग के ऊपर। इसको भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पहला ये लिख रहा है ना 6, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा आपको सिटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन टेस्ट और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। जो ये हमारे ये हो गए
3 3 6 और ये 3 9, ये 9 हो गए हमारे, प्लस हमारे ये 2, ठीक है, और ये प्लस हमारे और 2। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सब आपका सेकेंडरी है इसको करना, ये प्राइमरी है, इसको कर लोगे ना अच्छा खासा आपका काम हो जाएगा। और जो ये पजल है, पजल को मैं क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पजल इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बहुत टफ है। किसी का पजल हो गया तो ऊपर दिए गए ये 6 टॉपिक आप लगा लो, इसके बराबर अकेला पजल ही है, लेकिन टफ भी उतना ही है। कलर के लिए टफ नहीं है, कलर के लिए तो पजल भाई एकदम आंख बंद करके तैयारी करना, पजल ही पढ़ो, बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स का आएगा, स्कोर भी कर जाओगे। लेकिन पीओ के लिए तैयारी करो, ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये 6 टॉपिक एक तरफ और ये पजल एक तरफ, इतना पावरफुल टॉपिक है। तो ये हो गया सिलेबस की डिटेल्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, बात करते हैं कट ऑफ का। कट ऑफ की अब हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये कट ऑफ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का है, और आप ये ऊपर देखो पहले ऑफिस असिस्टेंट का है, ये आपका कलर का है। तो ये 873 ये देख रहे हो कट ऑफ, ये सब 80 में से कट ऑफ है, 100 में से नहीं है। कट ऑफ देखो, कट ऑफ महाराष्ट्र का कम क्यों है, क्योंकि भाषा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज लिखना पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पढ़ना तो ठीक है, लिखना मुश्किल है, इस वजह से वहाँ पे कट ऑफ कम रहती है। और आपका मध्य प्रदेश में भी कट ऑफ कम है, तो आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो ऐसे ऐसे राज्यों से भी जहाँ पे आपको, अच्छा हाँ चलो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगा उसके बारे में जो मुझे कुछ याद आया। तो ये आप देख सकते हो कट ऑफ का क्या हाल है, बहुत हाई कट ऑफ है, बहुत हाई कट ऑफ है, लेकिन पेपर उतना ही ईजी है, बहुत ईजी पेपर आता है, बस कट ऑफ पार करना मुश्किल हो जाता है। अब हम आते हैं बैंक पीओ के कट ऑफ पे। ये कट ऑफ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, 46.75 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए कट ऑफ देख रहे हो। ये कट ऑफ भी आउट ऑफ 80 है, लेकिन ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। आप देख रहे हो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ भी काफ़ी कम गया, बिहार का सरप्राइजिंगली कट ऑफ बहुत कम गया था 48, ये सब मैं 2020 का बता रहा हूँ आपको। तो अब कट ऑफ का आपको आइडिया लग गया कि इस साल भी इसी के आसपास लगभग कट ऑफ जाएगा। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के, कौन से क्वेश्चन आप बार बार मुझे पता है कमेंट सेक्शन में पूछोगे, इनके आंसर मैं आपको पहले देता हूँ। क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल, एक आप कलर के लिए भर सकते हो और दूसरा फॉर्म भर सकते हो। जितने भी ऑफिसर की पोस्ट है, चाहे पीओ भर लो, चाहे ऑफिसर स्किल 2 भर लो, चाहे 3 भर लो, इन तीनों में से कोई एक भर सकते हो, तो 2 फॉर्म आप भर सकते हो। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई डोमिसाइल का इशू नहीं है यहाँ पे कि आपको यहीं का डोमिसाइल होना, नहीं, किसी भी राज्य को, बिहार के रहने वाले हो, जिंदगी भर बिहार में रहो, लेकिन आप केरला से फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको केरला की भाषा आनी चाहिए। नहीं आती है, 8वीं में नहीं पढ़ी तो क्या करेंगे? अगर आपने 8वीं में नहीं पढ़ी, अगर आपने 8वीं में नहीं पढ़ी है भाषा तो क्या करेंगे? लेकिन आपको मान लो बिहार के रहने वाले हो, मध्य प्रदेश के रहने वाले हो, लेकिन आपको केरला की भाषा आती है या फिर आपको बंगाल की भाषा आती है, वहाँ से आप फॉर्म भरना चाहते हो, लेकिन आपने 8th में, 10th में, 12th में कभी वो पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस है कि मुझे भाषा समझ में आ जाती है, मुझे थोड़ी ट्रेनिंग मिले तो मैं सीख जाऊंगा, तो आपको 6 महीने का समय देंगे। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप इस देश में किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हो। कोई भाषा का ऐसा नहीं होगा कि आपको ये चाहिए 8th में तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब भी आपको ट्रेनिंग देंगे तो 6 महीने का समय देंगे भाषा सीखने के लिए किसी भी राज्य का। तो अगर आपको मराठी भाषा आती है, समझ में आती है, पढ़ने पे थोड़ा बहुत लिख भी सकते हो, तो मैं कहूँगा महाराष्ट्र से बढ़ो भाई, वहाँ पे नौकरी आपकी कन्फर्म है, कट ऑफ बहुत कम जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा आपको वैसे तो आपका जो घर जहाँ पे पास हो वहाँ का भी भर सकते हो, लेकिन कट ऑफ का आप अपना देख लीजिएगा, तैयारी के हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आया, आप कहीं से भी भर सकते हो, 6 महीना आपको टाइम देंगे, लेकिन वो 6 महीने में फेलियर कर गए तो उठा के आपको बाहर फेंक देंगे। अब देखते हो ना, बैकलॉग वैकेंसी आती है, पिछले साल की 10 वैकेंसी आई हुई है, वो कौन से हैं? वो बाहर फेंके हुए लोग हैं, वो 10 लोग, ये 10 वैकेंसी, ठीक है। तो वापस आते हैं हम स्लाइड के ऊपर, देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या फाइनल ईयर के अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। अगर 28 जून तक आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है 2021 तो आप अप्लाई कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। लैंग्वेज प्रॉब्लम जो आपका है, इसके अंदर यही प्रॉब्लम मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि भाषा का हिसाब से क्या करना है, कि 6 महीना वाला मैंने आपको बताया ना, वो ऑप्शन भी आपके पास है, किसी दूसरे स्टेट से भी भर सकते हो। और सारा का सारा जो आपका एग्जामिनेशन है वो दोनों ही भाषा में होगा। एग्ज़ाम सेंटर भी जहाँ आप भरोगे वहीं पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा, बाद में चेंज भी नहीं होता है, फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान से भरना, फोटोग्राफ ध्यान से अपलोड करना। तो बस यही था हमारे वीडियो में। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो बॉस। नीचे दिए गए एक और लिंक है मेरा दूसरे चैनल का, उसको भी सब्सक्राइब करो आप। ख़त्म हो गया हमारा स्लाइड। तो बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियोज़ देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।